बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसायास के ग्रंथ का अध्याय 33-34, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 8 और सुक्ति ग्रंथ का 31वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 33। प्रभु पर भरोसा। विनाश करने वाले तुमको धिक्कार, तुम्हारा विनाश अब तक नहीं हुआ। विनाशघाती तुमको धिक्कार, जिसके साथ अब तक विश्वासघात नहीं किया गया। जब तुमने सबका विनाश कर दिया होगा तो तुम्हारा भी विनाश किया जाएगा। जब तुम विश्वासघात कर चुके होगे तो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात किया जाएगा। प्रभु, तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है। तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर। तू विपत्ति में हमारी रक्षा कर। मेघ गर्जन सुनकर लोग भाग जाते हैं। जब तू उठकर खड़ा हो जाता है तो राष्ट्र छितरा जाते हैं। तब लूट एकत्र हो जाती है और लोग टिड्डियां की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। प्रभु सर्वोच्च है, वो ऊंचाइयों पर निवास करता है। वह सियोन को न्याय और धार्मिकता से परिपूर्ण कर देगा। वह तुम्हारे दिनों की सुरक्षा होगा। प्रज्ञा, ज्ञान और प्रभु पर श्रद्धा, यही तुम्हारा खजाना है। देखो, एरियल के शूरवीर विलाप कर रहे हैं। शांति के संदेशवाहक फूट फूट कर रो रहे हैं। राजमार्ग खाली है, सड़कों पर कोई नहीं दिखता। संधि भंग हो गई है, नगर उजाड़ है और किसी का ध्यान नहीं रखा जाता। देश शोक मनाता है और नष्ट हो रहा है। लेबनोन लज्जा से मुरझा जा रहा है। शरोन मरुभूमि बन रहा है। बाशान और कार्मेल में पतझड़ है। प्रभु कहता है, अब मैं उठूंगा, अब मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा और मेरी महिमा प्रकट की जाएगी। तुम्हारे गर्भ में भूसा है, तुम पुआल पैदा करते हो। तुम्हारी सांस तुमको आग की तरह भस्म करेगी। राष्ट्र जल कर चूने के सदृश बन जाएंगे। काटे हुए कांटों की तरह आग में धधक उठेंगे। तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया है। तुम जो निकट हो, मेरा स्वामर्थ स्वीकार करो। सियोन के पापी आतंकित हैं, विधर्मी कांपने लगे। हम में कौन धधकती आग में टिक सकता है? हम में कौन सदा जलने वाली भट्टी में टिक सकता है? जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, जिसकी आंखें बुराई नहीं देखना चाहती, वह ऊंचाई पर निवास करेगा। उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। भावी वैभव, तुम्हारी आंखें राजा के वैभव के दर्शन करेंगी। तुम दूर तक फैला हुआ देश देखोगे। तुम बीते दिनों के आतंक पर विचार करोगे। हमारी आय का लेखा करने वाले और कर वसूल करने वाले अब कहाँ हैं? कहाँ है वह अधिकारी जो हमारे बुर्जों का निरीक्षण करता था? तुम्हें अहंकारी लोग दिखाई नहीं देंगे जो विदेशी और अस्पष्ट भाषा में ऐसी बातें करते थे जिन्हें तुम ही समझते थे। हमारे पर्वों के नगर सियोन पर दृष्टि दौड़ाओ। तुम्हारी आंखें यरूशलेम को एक शांतिमय क्षेत्र के रूप में देखेंगी। एक तंबू जो नहीं उठाया जाएगा, जिसकी खूंटियां नहीं उखाड़ी जाएंगी, जिसकी रस्सियां नहीं खोली जाएंगी। प्रभु वहां पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। यरूशलेम महानदियों और चौड़ी नहरों का क्षेत्र जैसा बनेगा, किंतु उन पर युद्धपोत नहीं आएंगे। उन पर बड़े जलयान आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है।
प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तुम्हारी रस्सियां ढीली पड़ गई हैं, वे ना तो मस्तूल को अपनी जगह बनाए रखती और ना झाड़े को फहराती हैं। तब अपार लूट बांटी जाएगी, लंगड़े तब उसमें से अपना हिस्सा ले सकेंगे। वहां एक भी निवासी ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। यरूशलेम के नागरिकों का पाप क्षमा होगा। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 34। एदोम का विनाश। राष्ट्रों पास आओ और सुनो, जातियों ध्यान दो, पृथ्वी के सभी प्राणी और संसार के सभी निवासी सुन लें। प्रभु का क्रोध सभी राष्ट्रों पर भड़क उठा है, वह उनकी सभी सेनाओं पर क्रुद्ध है। उनके सर्वनाश का निश्चय किया गया है, उन सब का वध किया जाएगा। उनके मृतक पड़े रहेंगे, उनकी लाशों में दुर्गंध फैल जाएगी। पर्वतों पर से उनका रक्त टपकता रहेगा, नक्षत्रों का समूह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आकाश कागज के पुलिंदे की तरह लपेटा जाएगा। दाखलता और अंगूर के पेड़ के मुरझाए पत्तों की तरह आकाश के सभी तारे गिर जाएंगे। प्रभु की तलवार आकाश में दिखाई दे रही है, वह एदोम पर नीचे उतर रही है, जिसके सर्वनाश का मैंने निश्चय किया है। प्रभु की तलवार से रक्त टपक रहा है, उसमें चर्बी लगी है, वह मेमने और बकरों के रक्त से, मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से सनी है। क्योंकि प्रभु बोस्रा में एक यज्ञ चढ़ा रहा है, वह एदोम में महावध कर रहा है। भैंसे, बछड़े और सांड सबों का वध किया जाएगा। उनका देश रक्त से भर जाएगा, धूल चर्बी से सन जाएगी। वह प्रभु के लिए प्रतिशोध का दिन होगा। सियोन का रक्षक लेखा लेने आएगा। एदोम की नदियां में राल बहेगी, उसकी धूल गंधक बन जाएगी। वह भूमि प्रज्वलित राल बनेगी जो दिन रात जलती रहेगी, जिसमें से धुआं निरंतर उठता रहेगा। देश पीढ़ी दर पीढ़ी खंडहर बना रहेगा, उसे कभी कोई पार नहीं करेगा। उस पर उल्लू और साही राज करेंगे, वहां टुकड़ू और काक निवास करेंगे। वहां अंध व्यवस्था, अराजकता और संहार का साम्राज्य होगा। कुलीन लोग किसी को राजा घोषित नहीं करेंगे। सामंत लुप्त हो जाएंगे, किलों में कांटे उगेंगे और गढ़ों में बिच्छू, बूटी और झाड़ झंखाड़। वहां गीदड़ों की मांद बन जाएगी और शतुर्मुर्गों का निवास। वहां जंगली पशु लकड़भग्गों के साथ रहेंगे, जंगली बकरे एक दूसरे को पुकारेंगे। लिलित उसे अपना स्थायी निवास बनाएगी, वहां सांप की नीड़ा होगी। मादा अंडे देंगी और सेएंगी और अपने बच्चों की देखरेख करेंगी। वहां गिद्ध भी अपनी मादाओं के साथ निवास करेंगे। प्रभु के ग्रंथ में देखो, जहां लिखा है वहां ये सब पशु एकत्र होंगे। वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया और उन्हें वहां एकत्रित किया। उसने चिट्ठी डालकर प्रत्येक का क्षेत्र निर्धारित किया। वह सदा के लिए उनका अपना होगा और वे पीढ़ी दर पीढ़ी वहां निवास करेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु कहता है, उस समय यूदा के राजाओं, उच्च अधिकारियों, याजकों, नबियों और यरूशलेम के निवासियों की हड्डियों को उनकी कब्रों से निकाला जाएगा। वे सूर्य, चंद्रमा और आकाश के नक्षत्रों के नीचे बिखेर दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने उनको प्यार किया, उनकी सेवा और अनुसरण किया, उनसे परामर्श लिया और उनकी आराधना की। उन्हें ना तो इकट्ठा किया जाएगा और ना दफनाया जाएगा। वे खेत में खाद की तरह पड़ी रहेंगी। इस दुष्ट जाति के जो लोग शेष रहेंगे, जो उन सब स्थानों में जहां मैंने उन्हें बिखेरा जीवित रहेंगे, वे सब जीवन के बदले मृत्यु की कामना करेंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी है। पाप का दंड। तुम उन्हें बता दो, प्रभु ये कहता है, यदि कोई गिरता है तो क्या वह फिर नहीं उठता? यदि कोई भटक जाता है तो क्या वह फिर नहीं लौटता? तो क्या यह प्रजा, यरूशलेम के ये निवासी सदा के लिए भटकते रहेंगे? वे कपटपूर्ण आचरण करते रहते हैं, वे लौटने से इनकार करते हैं। मैंने उन्हें ध्यान से सुना है
किंतु वे कभी ठीक बात नहीं बोलते। कोई अपनी दुष्टता पर पश्चाताप कर यह नहीं कहता मैंने क्या कर डाला। प्रत्येक अपने अपने मार्ग पर वैसे ही चला जा रहा है, जैसे घोड़ा बिना सोचे समझे युद्ध भूमि में शत्रु पर टूट पड़ता है। आकाश का अलग अलग पक्षी अपने प्रवजन का समय जानता है। पंडुक, अबाबील और सारस अपने लौटने का समय नहीं बोलते, किंतु मेरी प्रजा प्रभु द्वारा निर्धारित व्यवस्था की अवज्ञा करती है। तुम लोग कैसे कह सकते हो हमें प्रज्ञा प्राप्त है और हमारे पास प्रभु की संहिता है, क्योंकि शास्त्रियों की झूठी लेखनी ने उसे असत्य बना दिया है। ज्ञानी भयभीत और विस्मित है, वे अपने ही जाल में फंस गए हैं। वे प्रभु की वाणी का तिरस्कार करते हैं, उनमें अब प्रज्ञा कहाँ है। इसलिए मैं उनकी पत्नियों को दूसरों को और उनके खेतों को विजेताओं को दे दूंगा, क्योंकि छोटे और बड़े सब अनुचित लाभ के लोभी हैं। नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा का घाव भरना चाहते हैं, किंतु शांति कहाँ है? क्या उन्हें अपने आचरण की लज्जा हुई है? नहीं, वे किंचित भी लज्जित नहीं है। वे यह भी नहीं जानते कि लज्जा क्या है। इसलिए दूसरों के साथ उनका भी पतन होगा। जब मैं उनको दंड दूंगा तो वे ठोकर खाकर गिर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता है, मैंने उनका विनाश करने का निश्चय किया है। उनकी दाखलता में एक भी अंगूर नहीं मिलेगा, उनके अंजीर वृक्ष में एक भी अंजीर नहीं, उनकी पत्तियां सूख जाएंगी। मैंने उन्हें जो भी दिया वह उनसे ले लिया जाएगा। हम क्यों निष्क्रिय बैठे रहे? हम सब मिलकर किलाबंद नगरों के भीतर चले और वहीं मृत्यु की प्रतीक्षा करें। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे विनाश का निश्चय किया है और हमारे पीने का पानी में विष डाल दिया है, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमें शांति की प्रतीक्षा थी, किंतु वह नहीं मिली। हमें स्वास्थ्य की प्रतीक्षा थी, किंतु हम पर आतंक छा गया। दान से शत्रुओं के घोड़ों की फुफकार सुनाई दे रही है। उनके घोड़ों की हिनहिनाहट सारे देश कपा रही है। वे देश और उसकी उपज को, नगर और उसके निवासियों को फाड़ कर खाने जा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारे यहाँ विषैले सांप भेज रहा हूँ, ऐसे सांप जिन पर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तुम लोगों को डसेंगे। यह प्रभु की वाणी है। यिर्मयाह का विलाप। मेरी पीड़ा असाध्य है, मेरा दिल टूट गया है। मेरी प्रजा की दूर दूर से आने वाली यह करुण पुकार सुनो। क्या अब प्रभु सियोन में नहीं रहता? क्या उनका राजा अब भी वहां नहीं रहता? उन्होंने अपनी देव मूर्तियां और निसार पराये देवताओं की पूजा द्वारा मेरा क्रोध क्यों भड़काया? फसल का समय बीत चुका है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई है, किंतु हमारा उद्धार नहीं हुआ है। अपने लोगों की विपत्ति के कारण मेरा दिल टूट गया है। मैं शोक मना रहा हूँ, मैं निराश में घिर गया हूँ। क्या गिलाद में मरहम नहीं? क्या वहां कोई वैद्य भी नहीं? क्या मेरे लोग के स्वास्थ्य लाभ का कोई लक्षण नहीं? ओ, यदि मेरा सिर जलसूत्र बनता और मेरी आंखें आंसुओं की धारा, तो मैं अपने देश के मारे हुए लोगों के लिए दिन रात रोता रहता। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31। राजा लमुएल की सुक्तियां जिन्हें उसने अपनी माता से प्राप्त किया। पुत्र, मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना पौरुष स्त्रियों पर व्यय मत करो और ना राजाओं के भ्रष्ट करने वाली स्त्रियों पर अपना धन गवाओ। लमुएल ना तो राजाओं की अंगूरी शोभा देती और ना शासकों को मदिरा, क्योंकि पीने के बाद वो कानून भूल जाते और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं। मरने वाले को मदिरा पिलाओ और दुखी को अंगूरी दो, जिससे वह पीकर अपनी
दुर्गति भूल जाए और उसे अपना कष्ट याद न रहे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोलो, बददलितों के पक्ष का समर्थन करो। मुंह खोलकर न्याय सम्मत निर्णय दो, दीन दरिद्रों के पक्ष का समर्थन करो। सच रति पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसका भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। वह व्यापारी जहाजों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। वह रात रहते उठकर अपने घर वालों के भोजन का प्रबंध करती और अपने दासियों को उनका काम बताती है। वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। वह अपनी कमाई से ताकबारी लगाती है। वह कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों की मजबूती बनाए रखती है। वह अपनी योजनाओं की सफलता देखती है। उसका दीपक रात को नहीं बुझता, उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उसकी उंगलियां तकली जाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। वह हिम के कारण अपने घर वाले के लिए नहीं डरती, क्योंकि वह सब दोहरे वस्त्र पहनते हैं। वह अपने पलंग के कंबल बनाती और महीन छाल्टी और बैंगनी कपड़े पहनती है। उसके पति को नगर सभा में सम्मान प्राप्त है, जहां वह देश के बड़े बूढ़ों के साथ बैठता है। वह छाल्टी के वस्त्र बुनकर बेचती और व्यापारी का कमरबंद बेचा करती है। वह सामर्थ्य और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं और उसकी जिह्वा मधुर शिक्षा देती है। वह अपने घर वालों के आचरण का निरीक्षण करती है और आलस्य की रोटी नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। सच रति नारियों की कमी नहीं, किंतु तुम उन सबसे श्रेष्ठ हो। रूप रंग माया है, सुंदरता निसार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाएगा और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 33 में 6वां जजमेंट बोला जा रहा है, जो असीरिया के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगी राष्ट्र के खिलाफ गलत किया। असीरिया समझता था कि यह सब उसने अपनी शक्ति पर किया, ना कि ईश्वर के। लेकिन ईश्वर इन चुने लोगों को बचाएंगे और इन लोगों को ईश्वर प्रज्ञा, ज्ञान, मुक्ति, धार्मिकता और ईश्वर के प्रति डर का मनोभाव देंगे। आगे एसायास बता रहे हैं कि बिना ईश्वर यूदा एक जहाज की तरह है जो तैर नहीं सकता। अध्याय 34 में हम देखते हैं यूदा ईश्वर की राजस्व मान जाता है, लेकिन अन्य देश नहीं, इसलिए अन्य देश पर ईश्वर सजा देंगे। ये लोग जिन्होंने ईश्वर के अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार किए हैं। ईश्वर का कोप इतना भयंकर होगा कि आकाश एक स्क्रोल की तरह हो जाएगा। आगे ईश्वर एदोम के खिलाफ भयंकर सजा का ऐलान कर रहे हैं। एदोम ने यूदा पर अत्याचार किया था जब बेबीलोन ने यूदा पर हमला किया था। एदोम को शिक्षा का सामना करना पड़ेगा। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 8 में ईश्वर एक समय बता रहे हैं कि दुश्मन कब्रों को भी नहीं छोड़ेंगे और उसमें से हड्डियां निकालकर बाहर धूप में डाल देंगे, क्योंकि वे इन कब्रों से भी कुछ बहुमूल्य अगर मिलेगा वह निकालना चाहते हैं। यिर्मयाह इन लोगों की ढीठता बता रहे हैं कि ये पछतावा नहीं करना चाहते। यूदा के लोग अपने झूठे नबी की सुनना चाहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि यूदा के उपजाऊ खेत वे दुश्मनों को सौंप देंगे। यिर्मयाह यूदा के लोगों का यह बुरा हाल देखकर विलाप कर रहे हैं। सुक्ति ग्रंथ का 31वां अध्याय शिक्षा देता है प्रज्ञा, दया, परिश्रम और पवित्रता का। यह एक आदर्श पत्नी के बारे में भी बोलता है जो अपनी जी जान अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए करती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है।
प्रभु को, दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में